Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पेन मैनेजमेंट के हवाले से FON2 की 4th चैप्टर के। पेन मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले हमें पेन के बारे में जो है वो कुछ जानना चाहिए कि पेन है क्या चीज़ और पेन को हम मैनेज किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेमेशंस कि जो 5 साइन सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेशंस की जो 5 मेन सिम्टम्स है विच शो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें एक सिम्टम्स है पेन, यानी पेन दर्द क्या है? जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होता है, जब कोई डिजीज़, कोई ऑटो इम्यूनिटी प्रोसेस या इस तरह किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री होती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होती है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के ज़रिए जो है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, ये 5 स्टेप जो है ये एक्टिवेट होते हैं और ये 5 सिम्टम्स जो है इसका अपीयर्स होना स्टार्ट होता है। अब ये पेन जो है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोटेक्ट द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल सिस्टम फ्रॉम फर्दर डैमेज। जब देखें फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन काज करती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिकम्स एक्टिवेटेड एंड दिस इम्यून रिस्पॉन्स वी कॉल देम इन्फ्लेमेशंस। तो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के ज़रिए ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर राइज होती है, पेन जो है वो महसूस होता है एक पेशेंट को, और इसके साथ साथ रेडनेस और स्वेलिंग और इसके फंक्शन जो है वो भी डिरेंज होते हैं। अब देखिए, ये पेन या दर्द ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और ये ह्यूमन बॉडी को अलार्म करता है, ह्यूमन बॉडी को जो है वो रिस्पांस देता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिरेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस सिस्टम्स में जो है वो कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पेन। अब देखिए, पेन की मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं। देखिए, पेन तो एक नॉर्मल वो एक इन्फ्लेमेटरी साइन सिम्टम्स है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए और इसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करे, तो इसका मैनेजमेंट करना, इसको मैनेज करना, इसको जो है एलिविएट करना, इसको ख़त्म करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पेन को मैनेज ना करें, पेन को ख़त्म ना करें, तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन काज करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ चेंजेस जो है वो क्रिएट करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेन के हवाले से कि पेन क्या है, यानी दर्द जिसको हम कहते हैं, दर्द, डिस्कम्फर्ट, ये क्या है? An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब टिश्यू की डैमेज होती है किसी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री की वजह से, डिजनरेटिव डिजीज़ की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से अगर टिश्यू डैमेज हो रही है, तो इस टिश्यू डैमेज के रिस्पांस में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होती है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के रिजल्ट में पेन की सिम्टम जो है इसका अपीयर होना स्टार्ट होता है और ये पेन हमें अलार्म करता है, हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ जो है वो चेंजेस आ रही है और आप खुद को जो है इस चेंजेस के लिए एक्टिव रख के कुछ मेडिकेशन ले या कुछ इस तरह जो है वो आप कुछ एक्शन ले लें अगेंस्ट दीज चेंजेस विच में आकर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो इसको हम कहते हैं पेन। अब देखिए, पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस है। अनप्लीजेंट यानी ये एक नाखुशगवार सेंसरी, क्योंकि ये नर्व्स की वजह से होती है, सेंसरी नर्व्स की वजह से होती है, और इस तरह इमोशनल एक्सपीरियंस। कुछ लोग जो है वो पेन को बहुत ज़्यादा हेवी लेते हैं और इसी टाइप के पेन्स को, इसी क्वांटिटी के पेन को कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। वो डिपेंड करता है इस पेशेंट की इमोशनल स्टेबिलिटी पे। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबल हो तो इसको बहुत ज़्यादा पेन भी कुछ नहीं कह सकता, और अगर एक पेशेंट इमोशनली अनस्टेबल हो तो बहुत मामूली सा पेन भी इसके लिए बहुत भारी जो है वो बन जाता है। तो पेन क्या है? पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है, यानी ये सेंसरी सिस्टम के साथ भी रिलेटेड है और सेंसरी के साथ साथ ये इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ भी जो है वो रिलेटेड है। और आप लोगों ने पढ़ा लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम अगर किसी पेशेंट का वीक हो तो इसकी इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर होती है और इसकी वजह से लाइट पेन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी बन जाता है। Pain is a state in which an individual experience and report the presence of severe discomfort or an uncomfortable sensation। तो देखिए, पेन के रिजल्ट में एक पेशेंट जो है वो सीवियर डिस्कम्फर्ट, वो बहुत ज़्यादा बेआरामी फील करता है,
इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, और कुछ इस तरह अनप्लीजेंट सेंसेशन उसको होती है इनसाइड द बॉडी। पेन इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन प्रोवाइडिंग द बॉडी विद अ वार्मिंग ऑफ पोटेंशियल और एक्चुअल इंजरी। देखिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शंस में बता दिया कि पेन जो है ये एक वर्निंग जो है वो सिम्टम्स है जो कि ह्यूमन बॉडी को वर्न करता है, ह्यूमन बॉडी को ये अलार्म देता है कि देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई चेंजेस जो है वो आ रही है, कोई चेंजेस जो है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूस। तो पेन के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमें जो है वो कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है। देखिए, अगर पेन ना हो तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, कौन कौन से चेंजेस जो है वो अंडर द ह्यूमन बॉडी इज़ कंटिन्यू। इट इज़ बोथ अ सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। तो देखिए, ये आप लोग बिल्कुल मेमोराइज करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन में जो है वो सेंसरी सिस्टम का भी फंक्शंस है, नर्व सिस्टम का भी फंक्शंस है, और इसके साथ साथ इमोशनल सिस्टम जो कि ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि कुछ लोग पेन को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं तो कुछ लोग पेन को जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर लेते हैं। वो डिपेंड करता है उसके लिम्बिक सिस्टम पे। affected by psychological factors such as past experience, belief about pain, fear और एंग्जाइटी। और इसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, कुछ जो है वो पर्सनैलिटी के फैक्टर भी है जो कि पेन को बहुत ज़्यादा जो है वो एलिविएट करता है या पेन को बहुत ज़्यादा कम करता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। यानी अगर पहले आपको जो है वो पेन की हिस्ट्री है पहले, या आपकी बिलीफ है कि इस तरह मुझे पेन हो रहा है, अबाउट पेन, फियर या एंग्जाइटी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, मामूली सा पेन भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है और ये कहते हैं कि मेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है और पेन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पेन इज़ हाईली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव का मतलब ये है, जिस तरह हमने नर्सिंग प्रोसेस में बात की सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, तो पेन क्या है? पेन सब्जेक्टिव डेटा है एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम इसको फील नहीं कर सकते। पेशेंट हमें वर्बलाइज करते हैं, पेशेंट हमें बताता है कि मुझे इस तरह डिस्कम्फर्ट है, मुझे इसी तरह अनप्लीजेंट सेंसेशन हो रही है, या मुझे इस तरह पेन हो रहा है। तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि पेन को ना तो हम किसी जो है वो बीपी सेट से या किसी थर्मामीटर के जरिए हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेशेंट अंदर फील करता है। ये सब्जेक्टिव है, पेशेंट को खुद पता चलता है, हमें इसके बारे में पता नहीं चलता कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेन इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो पेन आप लोग मेमोराइज करें, पेन इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कितनी हद तक, हम उसको मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स देते हैं कि और इसके ज़रिए हम पेशेंट की पेन को मेजर करते हैं। अब देखिए, इसके लिए कोई इसी तरह जो है वो फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की पेन को जो है वो मेजर करें। तो देखिए, पेन क्या है? पेन ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि पेशेंट हमें बता रहा है, पेशेंट हमें वर्बलाइज करते हैं, पेशेंट हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे इसी तरह पेन हो रहा है। नेचर ऑफ पेन, यानी पेन की नेचर क्या है, पेन क्यों हो रहा है, पेन की रीजंस क्या है। कैन बी अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। तो देखिए, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की एक सिम्टम्स है। जब कोई इन्फेक्शंस आ रहा है, कोई इन्फेक्शंस जो है वो अंडर कंटिन्यूज होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इम्यून एक्टिवेशन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बिगन्स एंड वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज पेन। तो पेन हमें मज़ीद जो है वो नुकसान से, मज़ीद इंजरी से हमें बचा रहा है, टाइम पे हमें अलार्म करता है कि देखिए जो है वो कुछ डिसफंक्शंस है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। वार्निंग ऑफ पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, जब किसी भी टिश्यू की डैमेज हो रही है, किसी भी टिश्यूज़ के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, तो इसके वार्निंग में हमें पेन फील होता है और पेन हमें इस चीज़ से अलार्म करता है, हमें वार्निंग देता है कि देखिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाए, कुछ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी। कॉमन माइथ्स अबाउट पेन, माइथ फल्स आइडिया, कुछ लोगों के फल्स जो है वो बिलीफ्स होते हैं अबाउट पेन। तो वो कॉमन कौन कौन से फल्स बिलीफ है लोगों की पेन के लिहाज से। द नर्स इज़ द बेस्ट जज ऑफ ए क्लाइंट पेन। तो देखिए, लोग अक्सर ये बिलीव करते हैं कि एक नर्स पेशेंट की पेन को अच्छी तरीके से फील कर सकता है। इफ़ पेन इज़ इग्नोर्ड इट विल गो अवे। अगर हम पेन को इग्नोर करें, पेन को जो है वो कोई तवज्जो कंसंट्रेशन ना दे, तो ये खुद बहुत जो है वो ख़त्म हो रहा है। Client should not take any measure to relieve their pain until the pain is unbearable। तो देखिए, एक पेशेंट या क्लाइंट पेन के लिए कुछ भी ना ले इस हद तक
जब वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो बर्दाश्त से बाहर चला जाए तो इस ड्यूरेशन में वो पेन के लिए मेडिकेशन स्टार्ट करे। मोस्ट कंप्लेंट ऑफ पेन आर प्योरली साइकोलॉजिकल। ज़्यादातर पेन की जो कंप्लेन है, पेशेंट जब बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है तो वो साइकोलॉजिकल बेस पे वो जो है वो कंप्लेन कर रहा है। मतलब ये है कि उसको सेंसरी सिस्टम में इतनी जो है वो डेविएशन नज़र नहीं होगी। मोस्टली द प्रॉब्लम इज़ इन देयर साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो इसका मतलब ये है कि पेन जो है वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल सिस्टम के साथ रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू नर्व सिस्टम। टेकिंग पेन मेडिकेशन काज एडिक्शन। और जब हम पेन की मेडिकेशन लेते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो वो एडिक्शन काज करती है, यानी इसकी वजह से एक बंदा एडिक्ट होता है और वो डिपेंडेंट होता है ऑन द पेन मेडिकेशन टू रिलीव देयर पेन। अब टाइप ऑफ पेन, यानी पेन को हम किस तरह जो है वो कैटेगराइज करता है, उसकी टाइप्स क्या है। पेन कैन बी डिस्क्राइब इनटू टू बेसिक वे, काज और ओरिजिन। एक पेन का काज है और दूसरा ओरिजिन है, यानी काज किसकी वजह से पेन हो रहा है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यूनिटी है, इंजरीज है, आरटीआई है, किस वजह से पेन है, काज क्या है। ओरिजिन, ये पेन किस जगह से जो है वो अराइज होता है, कौन सा उसका ओरिजिन है, कौन सा मेन सोर्स है वेयर देयर इज पेन। डिस्क्रिप्शन और नेचर, यानी पेशेंट कितना डिस्क्राइब करता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पे, वो पेन को कितना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग मामूली से पेन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेवी पेन को भी बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। और पेन की नेचर क्या है, यानी सीवियर पेन है, कम पेन है, इसके बेस पे भी हम जो है वो पेन को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब फर्स्ट उसका टाइप क्या है, क्यूटेनियस पेन। अगर क्यूटेनियस टिश्यूज में यानी जो आउटर मोस्ट पार्ट्स है, अगर वहीं पे कोई पेन हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस पेन। यानी क्यूटेनियस पेन इज काज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द क्यूटेनियस नर्व एंडिंग इन द स्किन, यानी स्किन के डर्मिस और एपिडर्मिस में जो नर्व एंडिंग्स है, अगर वहीं पे कोई पेन हो रहा हो इस नर्व सिस्टम्स में तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस पेन। यानी क्यूटेनियस पेन ये बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है और ये नर्व एंडिंग्स में होती है विच इनर्वेटेड टू द स्किन, जो कि स्किन तक पहुँचती है। दूसरा है सोमेटिक पेन। सोमेटिक पेन इज नॉन लोकलाइज्ड इन ओरिजिनेट इन सपोर्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए सोमेटिक पेन वो पेन्स होता है जो कि बॉडी के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स में होती है। सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है। अगर वहीं पे पेन हो रहा है मतलब डीप पेन, तो इसको हम कहते हैं सोमेटिक पेन। तो देखिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि सोमेटिक पेन इज अकर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए जितने भी बोन्स है, सॉफ्ट टिश्यूज है, मसल्स है या चेस्ट वाल्स है जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं, तो इसमें अगर पेन हो रहा हो तो इस पेन को हम कहते हैं सोमेटिक पेन। थर्ड पेन क्या है, विसरल पेन। विसरल वो आर्गन है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जितने भी इंटरनल आर्गन्स है इसको हम कहते हैं विसरल आर्गन। अगर इन आर्गन में से पेन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं विसरल पेन। डिस्कम्फर्ट इन द इंटरनल आर्गन्स, देखिए इंटरनल आर्गन्स को हम विसरल आर्गन भी कहते हैं। अगर इसमें कोई डिस्कम्फर्ट, कोई अनप्लीजेंट सेंसेशन हो तो इसको हम कहते हैं विसरल पेन। लिवर कैप्सूल डिस्टेंशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिवर के कैप्सूल में लिवर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन्स ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स है और इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इचिंग्स कांस्टेंट और क्रैम्प्स पुअरली लोकलाइज्ड एंड रेफर्ड। तो देखिए इसके जरिए हमें इचिंग्स होता है, पेन्स होता है, कांस्टेंट और क्रैम्प्स हमें जो है वो इस तरह मरोड़ फील हो रहा है, पुअरली लोकलाइज्ड, ये जो है एक एरियाज पे नहीं होती, यानी ये कभी एक जगह पे होती है तो कभी दूसरी जगह पे होती है। एंड रेफर्ड पेन का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। रेफर्ड पेन क्या है, पेन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्गन्स। देखिए जितनी भी एब्डोमिनल आर्गन्स में जितनी भी सिस्टम्स है अगर वहीं पे कोई पेन हो रहा हो मोस्टली स्पेसिफिक टू एब्डोमिनल आर्गन तो उस पेन को हम कहते हैं रेफर्ड पेन। यानी रेफर्ड पेन इज द पेन विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल आर्गन ओनली। अगर एब्डोमिनल आर्गन में कोई पेन हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। टाइप एक्यूट पेन, यानी पेन की ड्यूरेशंस के बारे में अगर हम पेन की ड्यूरेशंस के बारे में या इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इसको हम जो है ना एक्यूट या क्रॉनिक जो है वो पेन्स के कैटेगरीज में या टाइप में डाल देते हैं। अब एक्यूट पेन्स क्या है, देखिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ पेन्स या शॉर्ट टाइम्स के लिए अगर हमें कुछ पेन फील हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्यूट्स, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें पेन महसूस हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक। तो एक्यूट पेन क्या है, मोस्टली फ्रीक्वेंट आइडेंटिफाइड बाय सडन अनसेट
एंड रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। तो देखिए एक्यूट पेन एक सडन होती है, बिल्कुल अचानक होती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन यानी ये कुछ टाइम के लिए होता है और इसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म होता है। एग्जाम्पल आर ब्रोकन बोन, स्ट्रेप थ्रोट्स एंड पेन आफ्टर सर्जरी आर इंजरी। अगर बोन्स की जो है वो फ्रैक्चर्स हो जाए, स्ट्रेप थ्रोट यानी थ्रोट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए, सर्जरी या इंजरी के बाद जो पेन होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट पेन। देखिए जब ये सिस्टम्स ये करेक्ट हो जाए, इसकी ट्रीटमेंट हम करें, तो इसके बाद ये पेन खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होती है। दूसरा है रिकरेंट एक्यूट पेन। रिकरेंट एक्यूट पेन का मतलब ये है कि ये पेन जो है ये एक्यूट होती है, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होती है, अचानक होती है, लेकिन ये बार बार जो है ये रिपीट होता है। रिकरेंट मीन्स बार बार रिपीट होना। is identified by repetitive episodes that may recur over a prolonged period of time or throughout the client life। तो ये पेन देखिए ये सडन होती है लेकिन बार बार होती है, लेकिन एक्यूट पेन ये एक वक्त में होती है, बाकी ये लाइफ में जो है बिल्कुल ख़त्म होती है। लेकिन रिकरेंट एक्यूट पेन का मतलब ये है कि ये भी एक्यूट पेन का होता है, लेकिन ये बार बार एक पेशेंट की लाइफ में जो है वो आता है। क्रॉनिक पेन लॉन्ग टर्म लास्टिंग 6 मंथ और लॉन्गर। अगर पेन 6 मंथ या इससे ज़्यादा जो है इसकी ड्यूरेशन या इसका टाइम हो, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेन। यानी क्रॉनिक पेन अगर 6 मंथ से कम ड्यूरेशन के लिए कोई पेन जो है वो फील करे कोई पेशेंट, तो इसको हम या एक्यूट या रिकरेंट पेन के जो है वो कैटेगरीज में डाल देते हैं। अगर 6 मंथ से वो प्रोलॉन्ग पेन को फील करें, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेन। और ये परसिस्टेंट होती है, नियरली कांस्टेंट और रिकरेंट पेन। ये भी रिकरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर 6 मंथ के बाद भी वो जो है वक्फे के बाद या टाइम टू टाइम वो पेन को फील करें, तो इसको भी हम क्रॉनिक रिकरेंट जो है वो पेन में डाल देते हैं, क्योंकि इसका टाइम अभी 6 मंथ से जो है वो एक्सटेंड हो गया। कराने के लिए मेलिग्नेंट पेन। देखिए जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे मेलिग्नेंसी होती है, एबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ होती है, तो अगर इस तरह का पेन फील हो जाए, यानी मेलिग्नेंट पेशेंट में अगर कोई पेन फील हो जाए, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक मेलिग्नेंट पेन। यानी अगर एज रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी। यानी प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी का मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वो उसमें डिफेक्ट आती है, वो इंजर्ड होते हैं, तो इस तरह के पेन को हम कहते हैं क्रॉनिक मेलिग्नेंट पेन। दूसरा है क्रॉनिक नॉन मेलिग्नेंट पेन। अगर इन पर्सन हु डोंट हैव एनी प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी, यानी इस तरह के पेशेंट में किसी भी तरह ऑटो इम्यूनिटी या कैंसर के सिम्टम्स नहीं होते, फिर भी उसको पेन फील होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मोर देन 6 मंथ, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक नॉन मेलिग्नेंट। यानी इसमें किसी भी इंजरी की प्रोग्रेशन, किसी भी इंजरी की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसको फील होता है पेन लॉन्ग टर्म्स के लिए, मोर देन 6 मंथ, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक नॉन मेलिग्नेंट पेन। न्यूरोपैथिक पेन काज्ड बाय अ लेजन और डिजीज ऑफ द सोमेटोसेंट्रिक नर्वस सिस्टम। देखिए न्यूरोपैथिक पेन का मतलब ये है कि अगर नर्व सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम्स हो और इस नर्व सिस्टम के प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पेन फील हो, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम अक्सर पेशेंट की जब एम्पुटेशंस होती है, उसका जब कोई लेग्स काट जाता है किसी इंजरीज या आरटीए की वजह से, तो इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग उसको पेन फील होता है, क्योंकि इसके नर्व्स जो है वो काट जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन। तो इस नर्व्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, इस नर्व के काटने की वजह से उसको जो है वो पेन फील होता है, और इस पेन को हम कहते हैं फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। चूँकि ये पेन नर्व सिस्टम्स की वजह से होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। तो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम्स क्या है? दिस कंडीशन अफेक्ट पीपल हु हैड एन आर्म और लेग इम्पोर्टेड, काजिंग पेन और डिस्कम्फर्ट इन द एरिया ऑफ द नो मिसिंग लिम्ब्स। तो देखिए अक्सर लोगों के जो हाथ पाँव मिस होते हैं, उसकी इम्पोर्टेशन होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ उसको पेन फील होता है। द एग्जैक्ट काज ऑफ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम इज नॉट नाउन। अब इसका एग्जैक्ट जो है वो वेल नाउन काज मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बट इट इज थॉट टू बी ड्यू टू चेंज इन बोथ द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम फॉलोइंग इम्पोर्टेशन। लेकिन चूँकि इम्पोर्टेशंस में जितनी भी पेरिफेरल या पीएनएस सिस्टम्स है, जिसके मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स है, चूँकि ये काट जाते हैं, और इस नर्व्स के काटने की वजह से, नर्व्स की इंजरी की वजह से ये पेन हमें फील होता है, और इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। अब देखिए आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज न्यूरोपैथिक पेन? न्यूरोपैथिक पेन इज दैट पेन विच इज काज्ड बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द नर्व सिस्टम, एंड देयर एग्जांपल इज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम।
हाइपर एल्जीसिया, इंक्रीज पेन फ्रॉम स्टिमुलस दैट नॉर्मली प्रोवोक्ड पेन। तो देखिए कभी कभार एक नॉर्मल स्टिमुलस से हमें पेन फील होता है, एक नॉर्मल सेंसेशन होती है, लेकिन वो पेन की कैटेगरीज में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर एल्जीसिया। यानी एक नॉर्मल जो है वो स्टिमुलस है और अगर इसकी सेंसिटिविटी या इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से पेन फील होता है और इस पेन को हम कहते हैं हाइपर एल्जीसिया। एलोडोनिया या एलोडेनिया, पेन ड्यू टू स्टिमुलस दैट डज नॉट नॉर्मली प्रोवोक्ड पेन। अब देखिए वो स्टिमुलस जो कि नॉर्मली पेन को ख़त्म नहीं करते, तो इस स्टिमुलस को हम कहते हैं एलोडेनिया। यानी वो स्टिमुलस जो कि नॉर्मली पेन को ख़त्म नहीं करते, अगर इसकी वजह से पेन फील हो जाए तो इसको हम कहते हैं एलोडेनिया। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, यानी पेन किस तरह जो है वो फील्स होता है, किस तरह जो है वो सेंसरी सिस्टम्स के ज़रिए पेन के इम्पल्स जो है वो पहुंच जाती है ब्रेन को, और ब्रेन से किस तरह जो है वो मोटर सिस्टम एक्टिवेट होता है और पेन के रिस्पांस में एक्शन जो है वो राइज होती है, पेन एक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। यानी पेन की पाथवे क्या है, किस तरह हमें पेन फील होता है, वो कौन कौन से सिस्टम्स है जो कि पेन साइकिल्स में या पेन जो है इसकी फीलिंग्स में या इसकी मखसूसियत में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नसिसेप्टिव पेन, नसिसेप्टिव पेन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ पेन। तो देखिए नसिसेप्टिव पेन्स क्या है, वो प्रोसेस जिसके जरिए एक इंडिविजुअल को ये पता चलता है कि मुझे पेन फील हो रहा है। तो इस पेन के फील होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नसिसेप्टिव पेन। यानी अक्सर पेन जो है वो एक बंदा फील नहीं कर सकता, अब वो पेन जो हम फील करें, जो हम महसूस करें, इसको हम कहते हैं नसिसेप्टिव पेन। अनसिसेप्टर, अब देखिए अनसिसेप्टर इज अ रिसेप्टर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन दैट रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलस बाय सेंडिंग सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। नसिसेप्टर वो सेंसरी रिसेप्टर है। अब देखिए नसिसेप्टर जो है ये सेंसरी रिसेप्टर की टाइप है और इसके ज़रिए जितनी भी हार्मफुल सिग्नल्स है, हार्मफुल स्टिमुलस है, वो पहुंच जाती है टुवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और फिर हमें पता चलता है कि इस पेन की जो है वो इंटेंसिटी क्या है और इस पेन की ड्यूरेशंस क्या है। यानी पेन की ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और लोकेशन का हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ नसिसेप्टर, और नसिसेप्टर वो रिसेप्टर है सेंसरी सिस्टम की जिसके ज़रिए हम पेन को फील करता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड नसिसेप्शन, और पेन के महसूस होने के प्रोसेस को हम कहते हैं नसिसेप्शन, और जो रिसेप्टर नसिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं नसिसेप्टर। यूजुअली कॉज द परसेप्शन ऑफ पेन, यानी पेन की परसेप्शंस के लिए, पेन को फील करने के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं नसिसेप्टर, और इस रिसेप्टर के ज़रिए पेन को फील करने के लिए, पेन को परसेप्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं नसिसेप्शन। They are the free nerves ending of primary afferent alpha, gamma and sin fibers distribute throughout the body, skin, viscera, muscle, joint. They can be stimulated by mechanical, thermal or chemical stimulus. तो देखिए जितने भी नसिसेप्टर्स है ये प्रेजेंट होता है, जितनी भी नर्व्स एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग जो कि मुख्तलिफ सिस्टम्स को इनर्वेट्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स को पहुँचते हैं, तो इस नर्व एंडिंग्स के एट द एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं नसिसेप्टर, और इस नसिसेप्टर के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, गेमा है, सी फाइबर्स है, जिसकी वजह से हमें पेन जो है वो फील होता है। और ये फाइबर्स या ये नसिसेप्टर ये प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी आर्गन्स है, जॉइंट्स है, मसल्स है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से हमें पेन फील होता है। और इस नसिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो या मैकेनिकल्स होती है, जिस तरह कोई सडन फोर्स या स्टेबिंग इंजरी से, इसी तरह कोई टेम्परेचर जिसकी वजह से पेन होता है, या केमिकल, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल भी पेन काज कर सकती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो स्टिमुलस है जो कि नसिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, नसिसेप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और हमें पेन फील होता है। अब देखें फिजियोलॉजी ऑफ पेन, यानी पेन के लिए कुछ फाइबर्स है, कुछ नर्व्स फाइबर्स है जो कि पेन को फील करने के लिए या पेन को परसीव करने के लिए या पेन की परसेप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें है बीटा फाइबर्स। ए बीटा फाइबर्स आर हाईली माइलिनेटेड एंड ऑफ लार्ज डायमीटर, देयरफॉर अलाउइंग रैपिड सिग्नल कंडक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
कि ए बीटा फाइबर जो है इसमें किस तरह जो है वो फास्ट रैपिड या किस तरह नर्व सिग्नल की कंडक्शंस होती है। तो देखिए ये ए बीटा फाइबर जो है ये लार्ज डायमीटर होती है, इसकी जो डायमीटर है इस फाइबर की वो ज़्यादा होती है और इसके ऊपर माइलिन शीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये माइलिनेटेड होती है और ये रैपिड कंडक्शंस के लिए यानी फर्स्ट या रैपिड पेन फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी इसकी वजह से हमें सीवियर पेन जो है वो फील होता है। They have a low activation threshold and usually respond to light touch and transmit non-noxious stimulus। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये नॉन नॉक्शियस यानी नॉन हार्मफुल वो स्टिमुलस जो कि ज़्यादा हार्मफुल ना हो उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट या बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी इसका मतलब ये है कि ए बीटा फाइबर जो है इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है और इसमें फर्स्ट जो है वो कंडक्शन या इम्पल्स जो है इसकी जनरेट्स की एबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट तरीके से जो है वो पेन की परसेप्शंस को जो है वो ट्रांसफ़र करता है और इसके ज़रिए हमें लाइट टच का भी पता चलता है। यानी अगर कोई आपकी स्किन को टच करे तो इस मामूली टच यानी ये नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस है, यानी इसकी वजह से कोई इंजरीज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम फील करते हैं कि कोई स्टिमुलस जो है वो स्किन को टच करता है। अब ये हमें फील होता है विद द हेल्प ऑफ ए बीटा फाइबर। दूसरा है ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर आर लाइटली माइलिनेटेड एंड स्मॉलर डायमीटर। अब देखिए इसके ऊपर जो माइलिन शीट है जो कि इंसुलेशन करता है नर्व फाइबर्स की, ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है एंड स्मॉल डायमीटर और इसकी डायमीटर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है एंड हैंस कंडक्ट मोर स्लोली देन बीटा फाइबर। और इसकी जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसकी डायमीटर कम है। देर रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस। जितने भी मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस है हुज इंटेंसिटी इज़ वेरी सीवियर, ये उसको जो है सिर्फ रिस्पांस देता है। दे कैरी रिपीट शार्प पेन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल रिस्पांस टू एक्यूट पेन। और जितने भी एक्यूट पेन्स होते हैं इसकी रिफ्लक्स जो है वो जनरेट होती है इनसाइड द ए डेल्टा फाइबर। थर्ड वन क्या है, सी फाइबर। सी फाइबर आर अनमाइलिनेटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके ऊपर जो है वो माइलिन शीट नहीं होती एंड आर आल्सो द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्राइमरी एफेरेंट फाइबर। और इसकी डायमीटर भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल्स होती है, इसकी डायमीटर भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। सी फाइबर आर पोलीमॉडल रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलाई। तो देखिए ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि कौन से फाइबर कौन कौन से स्टिमुलस को जो है वो रिस्पांस देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि ए बीटा फाइबर जो है वो रिस्पांस देता है लाइट टच को, इसी तरह ए डेल्टा फाइबर जो है वो रिस्पांस देता है थर्मल स्टिमुलस को और मैकेनिकल स्टिमुलस को। इसी तरह सी फाइबर जो है वो रिस्पांस देता है थर्मल स्टिमुलस को, मैकेनिकल जो है स्टिमुलस को और इस तरह केमिकल स्टिमुलस को। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। सी फाइबर एक्टिवेट लीड टू स्लो बर्निंग पेन। अब देखिए जितनी भी बर्निंग पेन होती है, स्लो पेन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सी फाइबर। 4 प्रिंसिपल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन नॉसिसेप्शन। नॉसिसेप्शन क्या है, यानी पेन परसेप्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं नॉसिसेप्शन, यानी वो प्रोसेस बाय विच वी फील पेन इज कॉल्ड नॉसिसेप्शन। तो उस प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स है, यानी नॉसिसेप्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स है। तो देखिए पेन हमें फील होता है 4 प्रोसेस के जरिए, 4 स्टेप्स के जरिए। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, ट्रांसडक्शन। Transduction of pain involve the changing of noxious stimulus in sensory nerve ending to energy impulse। तो देखिए ट्रांसडक्शन का मतलब यह है कि सबसे पहले जब हम पेन को फील करते हैं तो पेन को फील करने के लिए हमारे पास कोई नॉक्शियस या कोई हार्मफुल स्टिमुलस होना चाहिए, जिस तरह थर्मल स्टिमुलस हो, मैकेनिकल स्टिमुलस हो, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलस होती है। अब ये स्टिमुलस सेंसरी जितने भी नर्व्स एंडिंग है, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स इस स्टिमुलस को फील करता है, इस स्टिमुलस को परसीव करता है। अब इस परसेप्शन के प्रोसेस को यानी परसेप्शन ऑफ पेन विद द या परसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस या परसेप्शन ऑफ हार्मफुल स्टिमुलस या नॉक्शियस स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। यानी अगर हम सेंसरी नर्व्स के जरिए पेन को या स्टिमुलस को फील करें तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। यानी इसके जरिए जो स्टिमुलस है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी इंपल्स में, यानी वो एनर्जी इंपल्स क्रिएट करता है इनसाइड द नर्व सिस्टम। दूसरा है ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन के जरिए सेंसरी नर्व्स जो है
वो इस स्टिमुलस को कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इम्पल्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी इसके ज़रिए ये पेन की जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस कन्वर्ट होता है टुवर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इम्पल्स और विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्स अर्क, A reflex arc is a neural pathway that control an action reflex। अब देखिए वो pathway जो इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, इस pathway को हम कहते हैं रिफ्लेक्स अर्क। यानी रिफ्लेक्स अर्क के जरिए जो है न्यूरॉन की ट्रांसमिशन और ट्रांसडक्शन जो है स्टिमुलस की वो कंट्रोल होती है। A reflex action, differently known as a reflex, is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to a stimulus। तो देखिए जब हम किसी स्टिमुलस को फील करें विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स, तो ये स्टिमुलस कन्वर्ट होती है एनर्जी इम्पल्स में, और इस एनर्जी इम्पल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन ये पहुंच जाता है टुवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन के जरिए हमें फिर फील होता है कि इस पेन की या इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, इसकी ड्यूरेशंस क्या है, और ये कौन सी जगह पे जो है वो अराइज होती है, इसकी ओरिजिन्स क्या है। परसेप्शन फाइनली क्या है, फाइनल प्रोसेस जो है वो परसेप्शन है। परसेप्शन ऑफ पेन अगर when the pain impulse has been transmitted to the cortex and the person develop conscious awareness of the intensity, location and quality of। तो देखिए कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है where there we feel and perceive the pain। तो कॉर्टेक्स के जरिए यानी ब्रेन के कॉर्टेक्स के जरिए हमें फील होता है कि इस पेन की जो है या इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, इसकी लोकेशंस क्या है, और किस जगह पे जो है ये पेन फील होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें पेन फील होता है, जिसको हम कहते हैं यानी पेन फील करने के प्रोसेस को हम कहते हैं नसिसेप्शन। एंड नसिसेप्शन कंसिस्ट अपॉन 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज ट्रांसडक्शन, जिसके ज़रिए सेंसरी नर्व्स जो है वो स्टिमुलस को फील करता है। दूसरा है ट्रांसमिशन, जिसके ज़रिए सेंसरी नर्व विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो स्टिमुलस को पहुंचा देता है टुवर्ड द ब्रेन। थर्ड क्या है, फोर्थ प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ये स्टिमुलस जो है ये एक एनर्जी रिफ्लेक्स को क्रिएट करता है, और ये एनर्जी रिफ्लेक्स जाके ब्रेन तक मैसेज को कन्वर्ट करता है। फोर्थ क्या है, परसेप्शन, यानी परसेप्शंस के जरिए ब्रेन की कॉर्टेक्स जो है वो इंटरप्रिटेशंस करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन करती है इस पेन या इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी, इसकी लोकेशन और इसकी जो है क्वालिटी या इसकी क्वांटिटी के हवाले से। मॉड्यूलेशंस क्या है, Modulation of pain refer to activation of descending neural pathway that inhibit transmission of pain। तो देखिए मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जो कि एक्टिवेट होती है इन रिस्पांस टू पेन। यानी जब कोई स्टिमुलस ह्यूमन बॉडी को टच करता है, कोई स्टिमुलस ह्यूमन बॉडी को हिट करता है, तो इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी को या इसकी एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए डिसेंडिंग पाथवे का मतलब यह है मोटर न्यूरॉन्स, यानी मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है और ह्यूमन बॉडी को जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आपने जो है इस स्टिमुलस से किस तरह बचाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हार्ट जो है वो बर्तन को टच करें, तो इसकी वजह से नर्व सिस्टम्स या नर्व सिस्टम की जो सेंसरी पार्ट है, इसके ज़रिए से ये स्टिमुलस जो है वो पहुंच जाती है ब्रेन की कॉर्टेक्स को, और ब्रेन की कॉर्टेक्स विद द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन मोटर जो है वो मैसेज भिजवा देता है टुवर्ड द मसल, और हम हाथ पाँव जो है वो ड्रा करते हैं फ्रॉम द हार्ट बर्तन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। द पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, dorsolateral pontines tegmentum and retroventral medulla are the key regions of the brain involved in this descending pain modulation। तो देखिए मोटर रिस्पांस को क्रिएट करने के लिए या मोटर रिस्पांस को जनरेट करने के लिए ब्रेन के जो पार्ट है इसमें से ये पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, डर्सोलेटरल पोंटाइन टेगमेंटन्स एंड रेट्रोवेंट्रिकल मेडुला, ये वो पार्ट है जो कि मॉड्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोगों से इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, जिस तरह पेन की परसेप्शंस के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इसी तरह मॉड्यूलेशंस के लिए या मोटर रिस्पांस क्रिएट करने के लिए जो ब्रेन के पार्ट्स है उसको हम ये कहते हैं पीएजी, डीएलपीटी एंड आरवीएम। ये वो पार्ट है जो कि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को जनरेट करते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब देखिए पेन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ फिजियोलॉजिस्ट ने थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन की है, और इस थ्योरीज की वजह से हम पेन को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, पेन को एक्सप्लेन करते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी, तो गेट कंट्रोल थ्योरी क्या है और किस तरह जो है गेट कंट्रोल थ्योरी पेन के परसेप्शन को या नसिसेप्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक गेट लोकेटेड इन द डर्सल हर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो ये थ्योरी कहता है कि फॉर एग्जांपल ये डर्सल हर्न है, स्पाइनल कार्ड के डर्सल हर्न है,
तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि इस डर्सल हॉर्न्स में, यानी इस एरियाज को हम कहते हैं डर्सल हॉर्न, तो यहाँ पे एक मखसूस टाइप के गेट्स होते हैं, मखसूस टाइप्स के ओपनिंग्स होते हैं। स्मॉलर स्लोअर नर्वस फाइबर कैरी पेन इम्पल्स, लार्जर फर्स्ट नर्वस फाइबर कैरीज अदर इम्पल्स। तो देखिए ये थ्योरी कहता है इस गेट्स कंट्रोल थ्योरी के मुताबिक कि जितने भी स्मॉलर एंड स्लोअर नर्व फाइबर्स है वो पेन को जो है, या पेन के इम्पल्स को जो है वो कैरी करता है, पेन के इम्पल्स को जो है वो पहुंचा देता है। यानी जिस तरह हमने ए डेल्टा, ए बीटा और सी फाइबर के बारे में बात की, तो इन फाइबर्स में से जो स्मॉलर फाइबर्स है या स्लोअर फाइबर्स है जिसकी माइलिन शीट कमज़ोर है, जिसकी माइलिन शीट जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्यूट है, 3 है, तो वो फाइबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन की इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। और वो फाइबर जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है डायमीटर में, और फर्स्ट नर्व फाइबर है, फर्स्टर का मतलब ये कि इसकी माइलिन शीट ग्रेटर है, वो जो है अदर सेंसेशन को, अदर सेंसेशन जितने भी अदर सेंसेशन है रदर देन पेन, इसको जो है वो कैरी करता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना चाहिए। यानी इस थ्योरी के मुताबिक स्मॉलर एंड स्लोअर फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन इम्पल्स जनरेशन एंड पेन इम्पल्स प्रोपेगेशन। थर्ड, ये थ्योरी क्या कहता है? इम्पल्स फ्रॉम फास्टर फाइबर्स अराइविंग ए गेट फर्स्ट इनहिबिट पेन इम्पल्स, एक्यूपंक्चर, प्रेशर, कोल्ड, हीट, केमिकल, स्किन इरिटेशन। तो ये थ्योरी कहता है कि जितनी भी पेन के इम्पल्स है जो कि फाइबर में आते हैं, ए फाइबर्स गेट फर्स्ट में, फर्स्ट गेट में जो भी नर्व्स इम्पल्स आते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलस क्या है? वो है एक्यूपंक्चर, प्रेशर, कोल्ड, हीट, केमिकल, स्किन इरिटेशन। ये जितने भी स्टिमुलस है ये आते हैं टूवर्ड द फर्स्ट गेट, और फर्स्ट गेट ये कोशिश करता है कि इस स्टिमुलस के इंटेंसिटी को कम करे, इस स्टिमुलस को जो है वो कम से कम मिकदार पे लाए और ह्यूमन बॉडी को कम से कम पेन जो है वो फील हो जाए। तो इस थ्योरी का मेन मकसद ये है। तो देखिए जितने भी पेन है, तो पेन किस चीज़ की वजह से होती है? हीट या कोल्ड या जितने भी मैकेनिकल स्टिमुलस है, तो इसकी वजह से हमें जो है वो पेन फील होता है। ये क्या है? ये स्टिमुलस जो कि पेन के प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। ये स्टिमुलस जो है ये आते हैं या ये क्रॉस करते हैं टुवर्ड द गेट्स। अब ये गेट्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड हर्न या डर्सल हर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जब इसको क्रॉस करते हैं, अब ये गेट्स कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम इम्पल्स को जो है वो जो है इसको अलाउ करो, और कम से कम इम्पल्स जो है वो पहुंच जाए टुवर्ड द ब्रेन। यानी गेट्स का काम यह है कि वो कोशिश करते हैं कि मैं इस इम्पल्स या इस स्टिमुलस के इंटेंसिटी को कम से कम जो है वो अलाउ करो, ताकि कम से कम स्टिमुलस पहुंच जाए टुवर्ड द ब्रेन। और इसी तरह ये स्टिमुलस या ये हीट, कोल्ड या जितने भी मैकेनिकल स्टिमुलस है ये पहुंच जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन, और फिर ब्रेन की कॉर्टेक्स जो है वो इंटरप्रिटेशन करती है इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी की और इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये थ्योरी इस तरह कहता है कि ये गेट्स जो है ये इस स्टिमुलस को जो है वो कम से कम करता है, ताकि ह्यूमन बॉडी को जो है वो कम से कम पेन जो है वो फील हो जाए। और जितने भी पेन के रिसेप्टर्स है वो क्रॉस करते हैं फर्स्ट गेट ऑफ द डर्सल हर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये थ्योरी ये कहता है, ये एक्सप्लेन करता है। Gate control theory of pain. The gate control theory of pain was proposed by Melzack and Wall in 1965 to describe a process of inhibitory brain modulation at the spinal cord level. यानी जिस तरह गेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट, मुख्तलिफ़ किस्म के मकानात के गेट्स होते हैं। अब ये गेट्स कुछ लोगों के लिए खुले होते हैं और कुछ लोगों के लिए बंद होते हैं। अब वो लोग इस गेट को क्रॉस करते हैं जो कि इस फैमिली के अपने हो या इसके रिलेटिव्स हो। इसी तरह जो पेन इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा कम हो या इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा सीवियर हो, ये गेट्स उसकी सिवियरिटी को कम करते हैं, ताकि ये इंटेंसिटी जो है वो डैमेज ना करे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। तो इसी तरह ये जो है इनहिबिटरी प्रोसेस है पेन के, यानी ये पेन का जो मॉड्यूलेशन है, पेन का जो एक्टिवेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम करता है, पेन की एक्टिविटी या पेन की सिवियरिटी को जो है वो कम कर देता है। It helps to explain why when we bang our head it feel better when we rub it. तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह अगर हम जो है वो हेड को मामूली इसी तरह टच करें तो हम बेटर फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू रब, अगर हम हेड को रब करें, क्योंकि इसके ज़रिए जो है हम इस गेट्स को जो है वो ओपन करते हैं, और इस गेट्स जो है इसके ज़रिए जो है वो कम से कम जो है वो सेंसरी इम्पल्स जो है वो इनरवेट होते हैं, वो सेंसरी इम्पल्स जो है वो क्रॉस होते हैं। By activating a beta fiber,
with tactile non-noxious stimulus inhibitory interneurons in the dorsal horn are activated leading to inhibition of pain signal transmitted via C fiber। तो देखिए जब हम नॉन नॉक्शियस का मतलब ये है कि वो स्टिमुलस जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, अगर इसके ज़रिए जो है वो कोई स्टिमुलस इस गेट को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये इस स्टिमुलस को इनहिबिट करता है, इसको मना करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो इस गेट कंट्रोल थ्योरी का मतलब ये कि ये गेट जो है वो कंट्रोल करता है पेन सेंसेशन को, पेन के स्टिमुलस को, और इसी तरह जो है वो हम कम से कम पेन को जो है वो फील करता है। द कंसेप्ट ऑफ द गेट कंट्रोल थ्योरी इज दैट नॉन पेनफुल इनपुट क्लोज द गेट्स टू पेनफुल इनपुट्स। तो देखिए इस गेट कंट्रोल थ्योरी का मतलब ये है कि जितने भी नॉन हार्मफुल इनपुट है, नॉन हार्मफुल स्टिमुलस है, ये इस गेट को क्लोज करता है हार्मफुल स्टिमुलस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेन फील होता है और हम इसी तरह हेड को फॉर एग्जांपल स्लाइटली उसको टच करते हैं तो इस गेट को तो इस हेड को स्लाइटली टच करने से हम जो है गेट्स को क्लोज करते हैं पेनफुल जितने भी स्टिमुलस है इसको, और इस तरह हमें पेन जो है वो फील नहीं होता और हमारी पेन जो है वो ख़त्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन हार्मफुल स्टिमुलस जो है वो हार्मफुल स्टिमुलस के लिए गेट्स को क्लोज करते हैं, विच रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ द पेन सेंसेशन फ्रॉम ट्रेवलिंग टू द CNS। और इसकी वजह से जो है वो हमें पेन बहुत ज़्यादा कम फील होता है और पेन की स्टिमुलस बहुत ज़्यादा कम मिकदार में CNS तक पहुंच जाती है। ये गेट कंट्रोल थ्योरी है। लार्ज डायमीटर फाइबर्स कैरिंग नॉन पेन इम्पल्स टू द ब्रेन। जितने भी लार्ज डायमीटर के फाइबर्स हैं वो जो है वो कन्वर्ट करते हैं नॉन पेन इम्पल्स, जितने भी नॉन पेन स्टिमुलस है वो पहुंच जाते हैं ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ लार्ज डायमीटर फाइबर्स। और जितने भी स्मॉल डायमीटर फाइबर्स के नर्व्स है वो जो है वो कैरी करते हैं पेन के इम्पल्स को। तो ये आप लोगों के लिए MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार्ज डायमीटर के फाइबर जो है वो अदर इम्पल्स रदर देन पेन उसको जो है वो प्रोपेगेट करते हैं, उसके ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। और जितने भी स्मॉल डायमीटर के फाइबर्स है दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेन इम्पल्स। So thanks you very much. I hope the topic will be clear. If any student has any question, you may ask in the WhatsApp group, or you may directly message me on my WhatsApp or comment below in the video. Thank you very much.